हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थर्सडे को मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने लिखा था थंबनेल का अवॉइड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो बहुजन का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने मेरे से पूछा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए, आपका ऐसा क्यों थॉट है कि यहाँ पे करेक्शन या साइडवेज जा सकता है। देखिए, आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, कैसे इंडेक्स को देखता हूँ, उसके बाद जजमेंट लेता हूँ। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप ये नहीं बोल सकते ये 100% ऊपर ही जाएगा, ये 100% नीचे ही जाएगा। कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा इंडेक्स का मूवमेंट कैसा है, स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। अगर ये सब चीज को आप कुछ वेटेज देंगे तब जाकर आप ये डिसाइड करते हैं, हाँ इस स्टॉक में मेरे को इतना पैसा लगाना है, इस स्टॉक में इतना पैसा लगाना है, इस हिसाब से इतना रिस्क लेना है, इतना रिवॉर्ड आपको फाइनल करना है। अब क्या होने वाला है, अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पे देखिए, जब ये बुल रन स्टार्ट हुआ था इस पीरियड में मैंने आपके साथ बार बार बोला था अभी इंडेक्स में फोकस मत करिए, कैश स्टॉक्स में दिमाग लगिए। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा बेस ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा पैसा देंगे। जिन्होंने भी इस पीरियड में बुल रन राइड किया उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, उनका स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जनरेट हुआ होगा और इंडेक्स को बीट कर पाएगा। अगर आप देखेंगे मिड कैप, ये मैंने मिड कैप इंडेक्स का चार्ट खोल रखा है। मिड कैप में यहाँ से अगर बॉटम से अगर ये देखेंगे, इसका जो मूवमेंट है वो लगभग 25% ऑलरेडी मूव दे चुका। और यहाँ पे आप देखें कहीं पे भी एक हेल्दी करेक्शन नहीं था, बस साइडवेज टाइम पास किया है। सेम चीज आप जाके वीकली चार्ट में देखिए, आप लास्ट टाइम कब मिड कैप इंडेक्स 25% मूव किया था, वीकली चार्ट में जाके देखिए, डेली में मत जाएगा, वीकली में आपको बेटर एनालिसिस। मैंने वीकली चार्ट में आपके लिए एनालिसिस कर रखा है तो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए, मैंने क्या एनालिसिस किया मिड कैप में, सेम चीज आप स्मॉल कैप में करिए तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। अपने बैक टेस्ट करते हैं, लास्ट टाइम कब मिड कैप इंडेक्स 25% 30% मूव किया था और उसके बाद क्या प्राइस एक्शन रहा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2014 से, 13 से पहले मैं डेटा नहीं देख रहा, क्योंकि वो आपको होमवर्क करना है। उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपने क्या देखा। मैं यहाँ पे आप क्यों ये पीरियड लिया हूँ, अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया, जैसे अभी मार्केट ने कंसोलिडेट, उसके बाद क्या हुआ। अब अगर यहाँ पे बॉटम से देखेंगे मिड कैप इंडेक्स ने यहाँ पे 30% मूव किया था। उसके बाद क्या हुआ, टॉप बनाने के बाद यहाँ पे ये लगभग 10% करेक्ट किया था। अभी अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी 25% बढ़ चुका है, यहाँ से मैक्सिमम जो गुंजाइश है 5%, 4-5% वो मूव करेगा। लेकिन उसके बाद जो चांसेस है मार्केट में, या तो मार्केट मिड कैप इंडेक्स साइडवेज जगह या करेक्ट करेगा, दोनों में से एक चीज होना है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है लो बन जाता है सक्सेस का। फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पे करेक्ट किया। मैं बार बार मार्केट बोल रहा हूँ, आप इसको मिड कैप की तरह ट्रीट करिएगा। मिड कैप इंडेक्स में फिर क्या हुआ, मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे करेक्ट करे, फिर से एक नया बुल रन स्टार्ट, यहाँ पे 25% मूव किया। इसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स ने 4-5 वीक साइडवेज लिया। मैं आपको सेम चीज, मिड कैप इंडेक्स अभी ऑलरेडी 25% मूव कर चुका, या तो इसे साइडवेज जाना पड़ेगा 3-4 वीक के लिए, या इसे कम से कम 1/3 करेक्ट करना पड़ेगा। इसे 25% मूव किया तो कम से कम मिड कैप इंडेक्स में 5 to 6%, 8% का यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए, वो हेल्दी रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। फिर देखें यहाँ पे साइडवेज गया, फिर से एक 30% मूव आया, फिर से साइडवेज गया, साइडवेज आया, फिर से 14% का मूव। अगर ये फ्रेश नया बुल रन है तो बुल रन में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहेंगे मैं नीचे मिलूं और टॉप में बेचूं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडर तो उसके लिए पॉसिबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको थीसिस पता है, आपको कन्विक्शन है कंपनी, तब ये पूरा बुल रन राइड कर सकते हैं। उसमें आपके ड्रॉडाउन पे है, उसमें आपको माइंडसेट वैसे ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक आपने 100 में बाई किया, 100 का वो 170 हो गया, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए 170 का, अगर 120 130 भी आए, मार्केट करेक्ट हो तो आपको होल्ड करके ना, अनटिल उसका फंडामेंटल इंटैक्ट है। मेरा जो वे है, मैं कभी भी मेरा स्टॉक को 100 का 170 से 120 होते हुए नहीं देख सकता। ये सबका माइंडसेट का बात है, सबका बिहेवियर अलग होता है मार्केट में। मैंने अगर कोई स्टॉक अच्छा लिया, अगर वो 170 है, फंडामेंटल अच्छा है, तो मैक्सिमम मैं क्या करूँ, उसका 10% स्टॉप लॉस लूंगा टॉप से। अगर वो 10% ज्यादा गिर जाएगा, डेली बेसिस क्लोज देगा नीचे, तो मैं उसको एग्जिट कर दूं, इस पर फंडामेंटल कैसा ही हो। क्योंकि मैं 10% था कभी मार्केट को देता नहीं हूँ। अगर कोई स्टॉक 10 से ज्यादा गिरता है मैं उसको एग्जिट करता हूँ। अगर फिर से अगर कोई स्टॉक अच्छा को, ये क्या होगा, मेरा अगर यहाँ पे 170 का स्टॉक मैंने 10% पे एग्जिट किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हुआ 153 का। यही तो होगा, मेरे को 150 की तरह उसको स्टॉक को 170 में लेना पड़ेगा या 180 में लेना है। जहां पे भी वो बेस बना के ब्रेकआउट है वहां पे ऐड करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे को पता है। अगर कोई स्टॉक अच्छा 200 की जगह जो 100 का, अगर कोई 500 जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी देगा। चाहे 100 की जगह
170 के 180, 190, 220, 230 में कहाँ पे भी एंट्री देगा मैं वहां पे एंट्री लूंगा, और जो बैलेंस है उसको मैं राइट करूंगा अगर स्टॉक में जान है। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाता है, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, बेस बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है। सो मैं जहां पे भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऐड करूंगा, अगर नहीं दिया तो उसको मिस करके दूसरा अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा। सो सेम चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे पोज लिया, सेम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखिए 20% मूव किया, फिर यहाँ पे लगभग 7-8-10 वीक कंसोलिडेट किया, फिर से इसने मूव दिया, फिर इसके बाद 25% जो अभी का परसेंटेज वो मूव दिया, फिर उसके बाद फिर से करेक्शन आया, फिर से करेक्शन बाद यहाँ पे एक मूव दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। सो सेम चीज बार बार रिपीट होता है। सो अगर आप चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, कैसे इंडेक्स वर्क करता है। हाँ, यहाँ पे मैंने कोविड का एक स्पेशल केस लिया, क्योंकि बहुजन बोलेंगे देखिए कोविड का इंडेक्स वहां पे 46% बढ़ा था। इसका लॉजिक समझिए, देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत फास्ट क्रैश किया था 42%। सो मार्केट यहाँ पे जितना जल्दी वी शेप अगर डाउन मूव जाएगा तो वी शेप रिकवरी मार्केट में आता है। सो यहाँ पे वी शेप में नीचे गया था, वो एकदम शार्प डाउन साइड था, फिर वी शेप रिकवरी आया, फिर यहाँ पे देखिए 46% हुआ, यहाँ पे मार्केट 8 to 10 वीक्स कंसोलिडेट किया, फिर एक नया जर्नी स्टार्ट किया। सो सेम चीज आप मिड कैप, मैंने मिड कैप स्टॉक में किया, आप स्मॉल कैप स्टॉक में करिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको हेल्पफुल होगा। सो आप यहाँ पे भी देखेंगे लास्ट टाइम कहाँ पे ये किया था। सो यहाँ पे भी मार्केट ने करेक्शन हुआ, यहाँ पे 21% करेक्शन आया, फिर वी शेप रिकवरी हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया। अगर ये नया फ्रेश बुल रहना है तो मार्केट यहाँ पे 1-2%, 5% और बढ़े, क्योंकि यहाँ पे इसको साइडवेज जाना पड़ेगा कम से कम 4-5 वीक, या तो 4-5 वीक साइडवेज जाए, या मार्केट यहाँ पे हल्का सा करे फिर इसका ब्रेकआउट दे, वो सस्टेनेबल रहेगा और वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। देखिए अगर इंडेक्स आपके फेवर में चलता है तो स्टॉक का बिहेवियर आपके फेवर में रहता है, उसका सक्सेस ज्यादा रहता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर अभी भी आप मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में, हर कोई स्टॉक में अगर आप ट्रेड करें, वहां पे आपका जो सक्सेस है प्रॉब्लम लो हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, जिसको ऑर्डर बुक अच्छा है, जैसे ओलेक्ट्रा का मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। ओलेक्ट्रा अगर आप देखेंगे लास्ट वीक से 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था बसेस का, 5,000 बसेस का। सो उसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे ना, उसका मार्केट कैप ही 8 to 10,000 करोड़ का है, और से जो ऑर्डर मिला 10,000, खाली एक ऑर्डर मिला, उससे पहले उसके पास कोई 2,000 करोड़ का, कोई 5,000, तो ओवरऑल उसका ऑर्डर बुक का 15,000 करोड़ का, जो नेक्स्ट 4-5 ईयर में उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। सो उसके पास अभी भी स्कोप है। सो उस स्टॉक को आप उसमें बेस ले सकते हैं, अगर उसमें प्रॉपर एक बेस बनता है ब्रेकआउट, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट पोजीशन इनिशिएट कर, क्योंकि वहां पे उसका सक्सेस का बेटर रहा है। और जो स्टॉक बहुत टाइम से यहाँ पे साइडवेज थे, जो मार्केट करेक्ट हो रहा था, जिन्होंने बेस बनाया उन्होंने ऑर्डर तो बहुत अच्छा किया था, किंतु उनका पी एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पे अच्छा नहीं था। और जैसे मार्केट है उनका पी एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया, मार्केट उसको जो वैल्यूएशन, उसका फेयर वैल्यूएशन देना, उसको रेस्पेक्ट करने लगे। सो जनरली यही होता है, जब मार्केट डिप्रेस होता है उसमें सारी कंपनी खराब लगती है, और जैसे मार्केट अच्छा होता है सब कोई ढूंढता है, इन्वेस्टर ढूंढता है, वैल्यू इन्वेस्टर ढूंढता है, कौन सी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, और सब उसको बाइंग करते हैं। सो ये जनरली यही बिहेवियर होता है। ये मिड कैप स्टॉक का मैंने यहाँ पे आपके लिए साथ एनालिसिस किया, आप स्मॉल कैप स्टॉक का भी एनालिसिस करिएगा। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स कितना परसेंट अभी मूव दिया, अगर आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 31% का मूव दिया। सो सेम चीज आप लास्ट 2010 से कर सकते हैं, 11, 13, 14, जहां से अभी आप करेंगे, जितना आप एनालिसिस करें उतना आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि आप जब तक प्रीवियस डेटा को नहीं देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव किया, तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे मैं कितना ही बोल लूं मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा, साइडवेज जाएगा, अगर आप पास्ट डेटा जाके देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, तो आपको उसका कन्विक्शन अलग ही लेवल का रहेगा, और आपको जो कॉन्फिडेंस है उसको आप सस्टेन कर पाएंगे, और आपको माइंड में एनी टाइम इंटैक्ट रहेगा, उससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।